हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में हम लोग जो है ना बायो का गेस क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका बायोलॉजी का जो है ना पार्ट 4 है, इसमें भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को गेस किए हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन वीडियो है। इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, ये पार्ट नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है ना, किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग जो है ना कौन कौन है, उसको पहले देख लेते हैं। अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी, ये तीनों जो होते हैं ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग होते हैं। लेकिन ये शुक्रवाहिका जो होते हैं ना, ये नर जनन तंत्र का भाग होते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो दोस्तों, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में एडजॉइनिंग होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बौनापन, मधुपेय या फिर किण्वन कहते हैं। तो बताइए, यहाँ पे हमारा बौनापन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौनापन। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होगा ना, कौन होगा? पपीता एक प्रकार का एक लिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो दोस्तों, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना, वो ईस्ट में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट में। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं। सारे प्रश्न आपका यहाँ से आएगा ही। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फूलों में नर जनन, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों, फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना, पुंकेसर होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुंकेसर। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विखंडन होता है। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पे किसमें जो है ना द्विखंडन होता है? तो अमीबा में जो होता है ना द्विखंडन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ना बहुविखंडन जो है किस जीव में होता है? तो अमीबा में ही होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमीबा में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो दोस्तों, ब्रायोफाइलम के जो है ना पत्तियों के भाग में जो है कायिक प्रबंधन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव मादा के निषेचन, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि मानव मादा में निषेचन होता है। यानी कि मानव मादा में जो निषेचन होता है ना, कहाँ पे होता है? तो फिलोपियन नलिका में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फिलोपियन नलिका में। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो दोस्तों, तने द्वारा जो कायिक प्रबंधन होता है ना, वो किसमें होता है? पोदीन में होता है, उसके बाद हल्दी में होता है, उसके बाद अदरक में होता है। ये तीनों में जो होता है ना, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे आखिरी रिवीजन आप लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है। तो दोस्तों, खंडन द्वारा जो जनन होता है ना, किसमें होता है? तो खंडन द्वारा जो जनन होता है ना, सितारा मछली में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कायिक प्रबंधन संभव है। यानी कि किसमें जो है ना, यानी कि किसके द्वारा जो है कायिक प्रबंधन होता है? तो जड़ के द्वारा होता है, तना द्वारा होता है और पत्तियों द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि तने पर, यहाँ पे आपसे बतलाने की अब स्थानिक कलियाएं पाई जाती है। तो दोस्तों, तने पर जो है ना अब स्थानिक जो कलियाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आलू में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आलू। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफी आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है ना, किसमें होता है? ईस्ट में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं, प्लीज संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन
मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मानव में मादा जनन तंत्र का भाग क्या क्या होता है, अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंबवाहिनी होता है। ये शुक्रवाहिका जो होता है ना ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में होते हैं परागकण। आप लोग ध्यान रखिएगा परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मादा युग्मक। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों एड्स रोग का जो मेन कारण प्रमुख कारण होता है ना वो क्या होता है, असुरक्षित यौन संपर्क होने से। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि पंखुड़ी जो होता है ना इसका जो रंग होता है अधिकतर किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, हरा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फूल का जो अंडाशय भाग होता है ना ये फल में बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भ्रूण के जिस भाग से तना यानी कि पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो 23 का आंसर हो जाएगा ना आप लोग ध्यान रखिएगा, परांकुर कहते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो दोस्तों एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि होता है ना वो क्या क्या होता है, खंडन होता है, विखंडन होता है और बीजाणु समासंग होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि लैंगिक जनन में जो आवश्यकता होता है ना क्या आवश्यकता होता है, नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पुंकेसर जो पुष्प का होता है ये कौन सा जनन अंग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये नर जनन अंग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि पुरुषों में जो यौन आरंभ के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे दाढ़ी एवं मूंछ का आना होता है, कंड का फूटना होता है और मांसपेशियों में उभार आना। ये तीनों जो होते हैं ना पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो यौन आरंभ के लक्षण होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं, स्तनों की वृद्धि होता है और आपका नितंबों का उभरना होता है और रजोधर्म का प्रारंभ होता है। यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मनुष्य में यहाँ पे आपसे बतलाना कि नर जनन अंग जो है ना कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विरसन, शुक्रवाहिका और ये मूत्र मार्ग तीनों जो होता है ना ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना शुक्राणु जो स्पर्म होता है इसका जो मोचन होता है ना कहाँ पे होता है, शुक्रवाहिका में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है ना कितना होता है, 2 अंडाशय होता है स्त्रियों में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मनुष्य में जो निषेचन के फलस्वरूप बनता है ना क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि जायगोट बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। इसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि विरसन में जो बने शुक्राणु होते हैं ना ये संचित कहाँ पे होता है, अधिविरसन में होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अधिविरसन। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। बताइए यहाँ पे कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, निषेध कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि एक लिंगी जो पुष्प का उदाहरण होगा ना क्या होगा, पपीता हमारा एक प्रकार का एक लिंगी पुष्प है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पपीता। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मानव जनन अंग जो है ना किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 18 वर्ष की उम्र में, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना किसमें होता है, विरसन में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विरसन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और नर जनन अंग में जो है ना 2 विरसन पाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए यहाँ पे कि लिंग गुणसूत्र का जो पूरा जोड़ा पाया जाता है ना किसमें पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्री में। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होगा निम्नलिखित में से कौन होगा, वही आप सभी को बतलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मुकुलन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुकुलन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है। तो दोस्तों पुष्प का एक पुंकेसर भाग होता है जो परागकण बनाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुंकेसर। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रबंधन, यानी कि कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मादा जनन तंत्र के, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी काय संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा रचना का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिरिवा कहते हैं, योनि कहते हैं, या फिर गर्भाशय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, गर्भाशय कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है ना वो भ्रूण को मिलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, भ्रूण को। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मानव मादा में जो गर्भकाल का जो समय होता है ना कितना महीना का होता है, 9 माह का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 9 माह। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी कि एमसी जो होता है मंथली साइकिल, ये जो होता है ना कितने दिन से कितने दिन का होता है। तो यहाँ पे जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 से 8 दिन का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में जो है ना क्या बनता है, तो यहाँ पे भ्रूण बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करता है तो कहलाता है क्या, जनन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जनन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर प्रजनन कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जनन कितने प्रकार से होता है, यानी कि जनन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जनन जो प्रकार के होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इनमें कौन जो है ना अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अलैंगिक जनन की जो विधि होगा ना वो कौन होगा, विखंडन होगा, मुकुलन होगा और बीजाणु जनन होगा। ये तीनों जो होते हैं ना अलैंगिक जनन की विधि होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्या कर रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे और देख लेते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न को क्या सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मानव में डायलाइसिस थैली है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मानव में जो है ना डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है या फिर न्यूरॉन है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा।
अब यहाँ पे देखिए अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। और आप लोग बताना कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आप लोग ये भी बताना कि इनमें से आपको कितना % जो है ना पहले से याद था।